क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से। ठीक है, एक पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कन्वेक्स पॉलीगॉन क्या है। ठीक है, तो कन्वेक्स पॉलीगॉन का डेफिनेशन क्या है? एक कन्वेक्स पॉलीगॉन convex polygon a convex polygon is a polygon in which no portions of their diagonals in their exterior. Diagonals in their exterior. ओके, कन्वेक्स पॉलीगॉन एक ऐसा पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन के लिए हम ले रहे हैं। ठीक है, ये ट्राइंगल के लिए, क्वाड्रिलेटरल के लिए, सब के लिए ये यूज हो जाएगा। अब ऐसा पॉलीगॉन, जैसे जनरली हम क्या बोलते हैं कि भाई ये जो है एक पॉलीगॉन है। ठीक है, ये एक पॉलीगॉन है। इस पॉलीगॉन भले 4 साइड वाले हैं, मतलब क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, या 5 साइड वाला यदि आप लेना चाहें तो 5 साइड वाला ये ले लिया हमने पॉलीगॉन। ठीक है, तो इस पॉलीगॉन में नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल। अब इसका डायगोनल यदि ड्रॉ करेंगे तो डायगोनल दोनों के दोनों डायगोनल इस क्लोज कर्व के अंदर ही है, इंटीरियर में है। ठीक है, एक्सटीरियर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें भी डायगोनल यदि हम ड्रॉ करें तो डायगोनल क्या है? इंटीरियर में है। लेकिन कहीं कंडीशन ऐसा भी आता है कि ये एक क्या है, ये भी एक पॉलीगॉन ही है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, पॉलीगॉन में क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। अब इसका डायगोनल जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये एक डायगोनल होगा और दूसरा डायगोनल ये हो जाएगा। और डायगोनल जो है, डायगोनल को मैंने अलग से एक वीडियो बना के आपको समझाया है। ठीक है, तो इसमें एक डायगोनल क्या हुआ, ये जो क्लोज कर्व है, क्लोज कर्व के बाहर आ गया डायगोनल। ठीक है, तो बाहर आ गया तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये कन्वेक्स नहीं है, ये कनकेव हो जाएगा। कन्वेक्स के डेफिनेशन में ये नहीं आएगा। तो ऐसा पॉलीगॉन, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल, डायगोनल का कोई भी पोर्शन बाहर नहीं हो, कुछ भी बाहर नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्स पॉलीगॉन। तो कन्वेक्स पॉलीगॉन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसका प्रॉपर्टी क्या है? इसका प्रॉपर्टी क्या है? ये समझिए एक दूसरा डेफिनेशन ही है, कन्वेक्स का दूसरा डेफिनेशन है। इसको आप मानिए या ये जो मैं बता रहा हूं उसको आप मानिए, दोनों एक ही है। इसको भी आप डेफिनेशन के रूप में लिख के और प्रॉपर्टी में इसको लिख देंगे तो चलेगा, या इसको डेफिनेशन में लिख के और इसको प्रॉपर्टी में लिख देंगे तो चलेगा। एक कन्वेक्स पॉलीगॉन हैज, प्रॉपर्टी क्या है? एक कन्वेक्स पॉलीगॉन, कन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या होता है? हैज मेजर ऑफ all इंटीरियर एंगल, जितने भी इंटीरियर एंगल होंगे
जितने भी इंटीरियर एंगल के मेजर होंगे, ठीक है, वो क्या होगा, लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, कितने होंगे, आर ए कन्वेक्स पॉलीगॉन हैज मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल लेस देन, आर नहीं, लेस देन 180 डिग्री, 80 डिग्री। ठीक है, जो कन्वेक्स पॉलीगॉन है उसमें इंटीरियर एंगल, कोई भी इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम ही होगा, कोई भी एंगल 180 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये अभी जस्ट बताया, ठीक है, ये मैंने अभी आपको जस्ट बताया था। ठीक है, ये है एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल जो है, ये एंगल 90 से कम है, ठीक है, या 180 से कम है, ये भी लेस देन 180 है, ये भी लेस देन 180 है, लेकिन ये जो एंगल है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री हो गया। और ग्रेटर देन 180 डिग्री जब भी एंगल होगा तभी एक्सटीरियर में डायगोनल बनेगा, अदरवाइज एक्सटीरियर में डायगोनल नहीं बनेगा। तो 180 से 180, ये जैसे ये पॉइंट है और ये एक लाइन है। ठीक है, तो आपने पढ़ा ही है लीनियर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री से यदि ये ज्यादा हो गया तो ज्यादा होने के लिए लाइन इधर और इधर ही आएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे साइड में यदि लाइन आया तो वो 180 से कम हो जाएगा, तो ऊपर ही आएगा। तो ये दोनों को यदि हम पूरी तरह से मिटा दें तो क्या होगा, ये इस तरह से दिखेगा। और यदि इसमें कोई बना हुआ है क्वाड्रिलेटरल या कुछ भी बना हुआ है तो यहाँ पे इजीली क्या होगा, डायगोनल बाहर बन जाएगा। इसीलिए 180 से ज्यादा में ही क्या होता है, कनकेव पॉलीगॉन होता है, या कन्वेक्स पॉलीगॉन वो नहीं होता है। तो कन्वेक्स पॉलीगॉन के लिए जरूरी है जितने भी एंगल हो वो 180 से कम ही हो। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो ये कन्वेक्स पॉलीगॉन है और ये दोनों कन्वेक्स पॉलीगॉन अभी नहीं है, वो है क्या, वो कनकेव है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, तो कन्वेक्स पॉलीगॉन आपको समझ में आ गया, इसका प्रॉपर्टी समझ में आ गया। अब प्रॉपर्टी को यदि आप डेफिनेशन में डिफाइन करना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ए कन्वेक्स पॉलीगॉन इज ए पॉलीगॉन इन विच मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री। ये आपने डेफिनेशन दे दिया और इसको आप प्रॉपर्टी में डाल दीजिए, वो भी चलेगा, दोनों में से एक, क्योंकि एक ही चीज दूसरे को अपने आप डिफाइन करता है। ये आप लिख दें तो ये डिफाइन अपने आप हो जाता है, ये लिख दिया तो ये डिफाइन अपने, दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दोनों की जरूरत एक साथ है ही नहीं, क्योंकि एक ही दूसरे को डिफाइन कर देता है। ठीक है, तो कन्वेक्स पॉलीगॉन कंप्लीट हो गया। अब हम कनकेव पॉलीगॉन को समझते हैं। ठीक है, अब आया कनकेव पॉलीगॉन। कनकेव पॉलीगॉन क्या है, तो कनकेव पॉलीगॉन इज ए पॉलीगॉन concave polygon concave polygon जो है is a polygon in which is a polygon in which इसमें क्या होता है कि at least one diagonal in which at least one diagonal ठीक है,
एटलीस्ट वन डायगोनल लाइज इन देयर एक्सटीरियर, ठीक है, लाइज इन देयर एक्सटीरियर, ठीक है, कम से कम एक डायगोनल बाहर होगा ही होगा। आपको एग्जाम्पल मैंने समझा दिया है, फिर भी बाद में समझा देता हूं, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, इसका प्रॉपर्टी होगा सेम टू सेम कि वन एंगल, एटलीस्ट वन एंगल जो है 180 डिग्री होना ही चाहिए। ए कनकेव पॉलीगॉन हैज ए concave polygon has a concave polygon has at least measure of one angle, मेजर ऑफ वन एंगल, एक एंगल जो है एटलीस्ट कम से कम एक एंगल जो है, मेजर ऑफ वन एंगल जो है इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ओके, कम से कम एक ऐसा होगा जिसका मेजर जो है 180 डिग्री से ज्यादा होगा। अब आप कोई भी कुछ भी आप बना लीजिए, कितने भी साइड्स वाले पॉलीगॉन आपने बना लिया, ठीक है, इसके सारे के सारे देखते हैं डायगोनल क्या है, सारे के सारे डायगोनल क्या है, अंदर ही है, ठीक है, ये भी अंदर ही है। अब यहां से आप लें तो ये भी सब अंदर है, लेकिन एक जो डायगोनल है वो बाहर आ गया। तो एक बाहर आ गया यानी ये क्या हो गया, एटलीस्ट वन डायगोनल जो है वो यदि एक्सटीरियर है तो ये कनकेव पॉलीगॉन है, ठीक है। और यदि कनकेव पॉलीगॉन है तो ये 180 से ज्यादा एक एंगल ये दिख रहा है जो 180 से ज्यादा होगा तभी इसी का डायगोनल, ठीक है, इसका डायगोनल कभी नहीं होगा, 180 से कम ही है, ठीक है, तो इसका ही एंगल डायगोनल जो है एक्सटीरियर होगा, ठीक है। तो एक एंगल यदि 180 से ज्यादा है तो डायगोनल एक्सटीरियर हो ही जाएगा। तो एक डायगोनल बाहर हो या 180 से ज्यादा हो, दोनों में से कुछ भी हो तो कनकेव कहलाएगा। तो कनकेव में भी सेम टू सेम आप काम कर सकते हैं कि इसको डेफिनेशन में डाल के इसको प्रॉपर्टी में ले सकते हैं, इसको डेफिनेशन में डाल के इसको प्रॉपर्टी में ले सकते हैं, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी इसका डेफिनेशन है कि एक कनकेव पॉलीगॉन इज ए पॉलीगॉन, ऐसा लिख सकते हैं, कनकेव पॉलीगॉन इज ए पॉलीगॉन इन विच एटलीस्ट मेजर ऑफ वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, ऐसा लिख दिया और बाद में इसको आपने प्रॉपर्टी में डाल दिया, ठीक है। तो कनकेव पॉलीगॉन और कन्वेक्स पॉलीगॉन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है।